हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो है एडिटोरिया का द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ रहे थे, जिसमें कि टोटल 18 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 18 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 2 सेट को कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हमारा अगला प्रैक्टिस सेट नंबर क्या होने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 3 में जितने भी जीके जिसके क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कथन ये है, कारण है कि वह दिल्ली अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर क्या है तो गलत है। ए कथन क्या है तो सही है, लेकिन परंतु आर क्या है तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर के, बताना है कि पटना कॉलेज की स्थापना जो किस वर्ष की गई? तो पटना कॉलेज की स्थापना जो 1863 ईस्वी में की गई थी। 9 जनवरी 1863 ईस्वी को जो पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या तो दीवानी प्रदान की थी वह था कौन? तो 3 का राइट आंसर होगा सी नंबर कौन? तो शाह आलम द्वितीय थे। कौन? तो शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान जब भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? तो राइट आंसर होगा 4 का सी नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 एवं 3 यानी अलेक्जेंडर रीड एवं टॉमसन मुनरो। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर की, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित की। तो सूची के नीचे दिए गए कूट्स के जो है सही उत्तर का चयन करना चाहिए। जैसे न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन जो है क्या? तो न्याय दर्शन तार्किक चिंतन के लिए क्या? तो न्याय दर्शन है। मीमांसा क्या? तो मीमांसा दर्शन जो है यह जो है आपका वैदिक गुण अनुष्ठान के लिए है। सांख्य दर्शन क्या है? तो सांख्य दर्शन जो है वास्तविक ज्ञान एवं अभिग्रहण के लिए एवं वेदांत क्या है? तो आत्मज्ञान के लिए है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे निम्न में से जो कौन जो चंदेल शासक निम्न में से जो कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का जो है बी नंबर, विद्याधर जो है क्या? तो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6 का बी। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से कब? तो 1020 में हुआ था। उस समय चंदेल वंश के शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच जो किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। कि इस युद्ध में जो विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ परिचय देते हुए युद्ध स्थल पर उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी लौट गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है कहा है तो भारत में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7 का डी, क्या? तो दायमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो क्या थी? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व थे। क्या? तो भू राजस्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का सी नंबर, कहाँ? तो ग्लैंड में स्थित है। कहाँ? तो ग्लैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर की, जगोई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप से एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास जो है आनंद मठ को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का जो है सी नंबर, 1882 में किया गया था। कब? तो 1882 में किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। यह बंगाली भाषा में लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास जो 18वीं शताब्दी के अंत में हुए सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि भारत में जो निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी एवं प्रभारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर क्या? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है। क्या? तो भारतीय रिजर्व बैंक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है कहाँ स्थित है? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की अमृता सेरेगल का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो अमृता सेरेगल का संबंध जो है किससे? तो चित्रकारी से। क्या? तो चित्रकारी से है। 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो कोपेनहेगन सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है सी नहीं, कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि श्रीमद् भागवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला यूरोपियन कौन था? भागवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला जो पहला यूरोपियन कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का जो है राइट आंसर सी नंबर। तो कौन? चार्ल्स विल्किंसन। कौन? तो चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारगैसो किस महासागर में स्थित है? सारगैसो जो है किस महासागर में क्या है से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी नंबर, उत्तरी अटलांटिक महासागर से जो है सारगैसो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में कि दुलहस्ती बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। दुलहस्ती बांध जो है वह जो है आपका चिनाब नदी पर है। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर संबंधित राज्य से संबंधित है। ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन है ही नहीं चिनाब। ठीक है। तो 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? तो 20 का राइट आंसर है डी नंबर क्या? तो मलय परिमंडल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की किस आधार पर जो एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है, जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? तो 21 का राइट आंसर होगा सी नंबर, केंद्र की संरचना के आधार पर माना जाता है। ठीक है। 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर के जीवों के विकास यानी एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम क्या है? तो सही है। तो 22 का राइट आंसर होगा सी नंबर, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक है, मानव शरीर में क्या? तो श्वसन वर्णक है कौन? तो हीमोग्लोबिन है। 23 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। तो 24 का राइट आंसर होगा सी नंबर, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। यह क्या है? तो कथन असत्य है। ठीक है। 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन क्या है? तो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन को प्रणोदित कहलाते हैं जब जो है बाह्य कारक दोलन का निरंतर बनाए रखते हैं। ठीक है। 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं है। इसमें कि फर्स्ट कथन कह रहा है कि किसी जलीय विलयन का क्वथनांक जल के क्वथनांक से अधिक होता है। यह कथन जो है सही है। हम दूसरा कथन कह रहा है कि किसी विलयन में जब बिलियों के योग से इसका जल विभव क्या होता है? तो बढ़ जाता है। यह कथन सही नहीं है। 25 इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर के नेटल पौधे को जो छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, वह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मेथोनोइक अम्ल के स्राव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है यदि इसके पथ में अपारदर्शी वस्तु रखी हो तो या किनारे पर मुड़ जाती है तब इसके प्रभाव को क्या कहते हैं? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो है प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में क्या होता है? तो रूपांतरण होता है। राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित करना है रोगवाहक है एवं संबंधित रोग है। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है। तो क्यूलेक्स मच्छर से क्या हो जाता है? तो हाथी पाँव होता है क्या? ठीक है। वहीं अगर बात की जाए सीसी मक्खी, तो सीसी मक्खी के काटने से क्या होता है? ट्रिप्नोसोमा। एवं बालू मक्खी से क्या होता है? तो बालू मक्खी से काला ज्वर। एवं पिस्सू से क्या होता है? तो प्लेग होता है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर के परमाणु संरचना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कि फर्स्ट कथन है कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉम्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह सही है। एवं दूसरा कथन कह रहा है कि नील्स बोर ने जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी नंबर, क्योंकि आपका एक एवं दोनों कथन क्या है तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के दो धन क्या है तो आवेश होते हैं, इसका जो है द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं। जैसे कि दिया है कि लोहे का चुंबन, ठीक है, द्रव का संगलन, ईंधन का ज्वलन, लोहे में जंग लगना। तो ईंधन का ज्वलन क्या है तो रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना भी क्या है तो रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 एवं 4 क्या है तो निरूपित करते हैं रासायनिक परिवर्तन के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर के, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म क्या है तो सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है बताना, जैसे कि सूखी बर्फ। सूखी बर्फ जो है आपका क्या, तो सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सेविन कीटनाशक होता है, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त होता है, फ्लोरिन जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक क्या होता है तो नहीं होता है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या है तो सुमेलित नहीं है। फ्लोरीन जो है क्या तो एक जो है कार्बन का रूप होता है। ठीक है, 34 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर के, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में जो किसका उपयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है, तो एमआरआई में जो है एक्स किरण का उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 35 का बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है। क्षारीय धातु प्रबल क्या है तो अपचायक है, इसका कारण क्या है तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो निम्न आयनन ऊर्जा का, तो निम्न आयनन ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर के, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। इनमें से सभी, इनमें जो विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, इनमें जो है कुंडली को गर्म अम्लाव क्रूड लपेटा जाता है, इनकी शक्ति क्या होती है तो अधिक होती है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधे में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का क्या है तो एक समूह है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पैरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, हम क्या है स्क्लेरेनकाइमा है, 38 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है क्या तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो 39 का राइट आंसर है नंबर, किसमें तो आर्थ्रोपोडा में जो क्या तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर की, कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संघ का उदाहरण है। कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संघ का क्या उदाहरण है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कहते हैं हिंद संधि कौन किसका, तो हिंद संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर की, यदि तरंग 2.5 सेकंड में जो 20 कंपन पूरे करती हैं तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो इसकी आवृत्ति जो है 8 हर्ट्ज होगी। इतने तो इसकी आवृत्ति 8 हर्ट्ज होगी। इसको आप लोग निकाल सकते हैं, बराबर 1/t है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का जो है क्या अर्थ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का जो डी हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जाता है, 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की, ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम से अवरोही क्रम में हमको बताना है, तो इसका जो हो जाएगा आपका ठोस माध्यम, द्रव माध्यम एवं क्या तो गैसीय माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर की, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध जो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, चालक के परिचित के क्षेत्रफल एवं चालक के तापमान पर, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर क्या करता है निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की, उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है तो अधिक होता है, तो धातु कौन सा है, तो राइट आंसर रहेगा बी नंबर हीरा का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है तो अधिक होता है। 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की, भारत को जो 1991 में ऐसी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा, तो राइट आंसर होगा 46 का बी नंबर, बाहरी ऋण का उच्च स्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो 47 का राइट आंसर बी नंबर क्या, तो निर्यात में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग जो है कब करते हैं। तो 48 का राइट आंसर होगा सी नंबर, वोट बराबर होने की स्थिति में जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर एक, निम्न में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति नहीं है। आपका ऑप्शन है कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, यानी संसद के वेतन भत्ते एवं संबंधित युक्त समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का जो है डी नंबर, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संबंधित क्या, तो संयुक्त समिति जो है यह क्या, तो वित्तीय समिति नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की, संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे। तो 50 का राइट आंसर होगा बी नंबर क्या, तो 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 का जो है ए नंबर, अनुच्छेद 162 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान का जो है कौन सा भाग जो संविधान की आत्मा कहलाता है। तो 52 का राइट आंसर बी नंबर, उद्देशिका को कहा जाता है। 52 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए नंबर, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर की, निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है। निर्वाचन आयोग का संबंध में कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है। संविधान के भाग 15 में जो है, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, यह कथन तो सही है। दूसरा कथन है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, भी सही है। एवं तीसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्ता अपना पद धारण नहीं करते, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र में दोनों जो पहले जो पद धारण करते हैं, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। 54 का डी जो है क्या, तो यह संबंध नहीं है निर्वाचन आयोग से। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर एक, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। निम्न में से कौन सा विषय क्या है, तो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। जैसे कि श्रम है, बिजली है, वन है, यह सभी शामिल है। लेकिन प्रतिरक्षा क्या है, तो प्रतिरक्षा जो है नहीं है। ठीक है, प्रतिरक्षा जो एक संघ सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के सबसे उच्चतम चोटी जो है वह किस भाग में स्थित है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कहाँ, तो उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में क्या, तो नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का बी नंबर, क्या, तो कोयला नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर की, मौसम को जो है प्रभावित करने वाली अधिकांश घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकांश घटनाएं जो है कहा, तो क्षोभ मंडल में होती है। 58 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आबद्ध देश जो है वह कौन सा है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा लाओस है। कौन, तो लाओस है। लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में भू स्थित जो है भू आबद्ध देश है। यह म्यांमार, चीन, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 61 का जो है 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो पश्चिम बंगाल राज्य में है। यह जो है राज्य का कुल मैंग्रोव का 42.45% हिस्सा कवर करता है। इसके बाद आता है गुजरात का स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर के, हाल ही में जो किस भारतीय राज्य द्वारा युग नीति शुरुआत की गई। हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा क्या, तो युग नीति की जो है शुरुआत की गई है। तो 61 का राइट आंसर होगा सी नंबर के, तो उत्तराखंड के द्वारा की गई है। भारत की पहली युग नीति जो है 21 जून 2025 को उत्तराखंड में शुरू की गई।
इस नीति का उद्देश्य उत्तराखंड को योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र को वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर की इजराइल ईरान संघर्ष के कारण ईरान से जो है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के निकासी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, क्या तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में जो आतंकवाद के संबंध सबसे अधिक प्रभावित देश को कौन सा? 63 का बी राइट आंसर को तो बुर्किना फासो है। कौन? तो बुर्किना फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 98वां टाइगर रिजर्व बना है? तो 64 का राइट आंसर होगा ए नंबर का, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा वालेस रेखा किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो 65 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक है, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि किसी निजी अंतरिक्ष कंपनी ने जो ब्लू घोस्ट नामक लैंडर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा? तो 66 का बी राइट आंसर का, तो फायर फ्लाई एयर स्पेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि भारत ने जो किन दो देशों के साथ मिलकर बौद्ध विरासतों को एकजुट करने के लिए बुद्ध त्रिराष्ट्र मोटरसाइकिल अभियान शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 के नंबर, नेपाल और श्रीलंका के साथ। ठीक है, किसके साथ? नेपाल और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि किस मंत्रालय ने जो है पीएम युवा 3.0 योजना की शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी नंबर, किसने? तो शिक्षा मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? ऑस्कर पुरस्कार 2025 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो किस फिल्म को दिया गया? तो 69 का राइट आंसर रहेगा ए नंबर के साथ अनोरा को दिया, तो अनोरा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के हाल ही में जो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या? तो यामांडू ओरसी को, किसे? तो यामांडू ओरसी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी नंबर, एक पृथ्वी में एक स्वास्थ्य के लिए योग था। ठीक है, 71 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो 72 का राइट आंसर डी नंबर, कहाँ? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर के हाल ही में जो किस देश के प्रधानमंत्री को बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान बारबाडोस ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, किसे? तो भारत के प्रधानमंत्री को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर के फीफा द्वारा जो हाल ही में महिलाओं के लिए भारत की पहली टैलेंट अकादमी का शुभारंभ कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कहाँ? तो हैदराबाद में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि भारत का जो है चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? भारत का जो चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो राजगीर में बनाया जाएगा। 75 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है एडुटेरिया बिहार एसएससी GL4 का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के सभी जीके जिसके क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर आज शाम को ही पब्लिश हो जाएगा, तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।